एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी, एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। उसकी संपत्ति ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास एक छोटा सा खेत, एक झोपड़ी और उसका प्यारा कुत्ता मोती था। मोती उसकी जिंदगी का हिस्सा था, उसका सच्चा साथी। मोती काले और सफेद रंग का था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जो हर किसी का ध्यान खींच लेती थी। रामू ने उसे बचपन में एक जंगल से लाया था, जब वह एक छोटा पिल्ला था। मोती के माता पिता शायद किसी शिकारी के जाल में फंस गए थे और वह अकेला रह गया था। रामू ने उसे अपने घर लाया, उसकी देखभाल की और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। मोती रामू के साथ हर वक्त रहता था। जब रामू खेत में काम करता, मोती उसके पास बैठा रहता। वो कभी कभी रामू के बैल की रस्सी पकड़कर उसे चलाने में मदद करता। रात में जब रामू सोता, मोती झोपड़ी के बाहर पहरा देता। उसकी वफादारी इतनी गहरी थी कि उसने कभी रामू को अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक दिन गांव में डाकुओं का एक गिरोह आया। उन्होंने कई घरों को लूटा और गांव वालों को डराया। रामू का घर भी उनकी नजरों में था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि रामू ने हाल ही में अपनी फसल बेची है और उसके पास थोड़ा पैसा जमा हुआ है। एक रात जब रामू गहरी नींद में था, डाकुओं ने उसके घर पर हमला करने की योजना बनाई। मोती ने घर के बाहर अजीब सी हलचल महसूस की। उसकी तेज सूंघने की शक्ति ने उसे खतरे का आभास कराया। उसने तुरंत जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर रामू जाग गया। रामू ने देखा कि कुछ लोग उसकी झोपड़ी के पास मंडरा रहे हैं। उसने जल्दी से लाठी उठाए और मोती के साथ बाहर निकल आया। डाकुओं ने रामू को धमकाया, लेकिन मोती बिना डरे उन पर झपटा। उसने एक डाकू का पैर काट लिया, जिससे वह गिर पड़ा। रामू ने इस मौके का फायदा उठाकर डाकुओं को ललकारा। मोती और रामू की जोड़ी ने डाकुओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार गांव वालों के जागने और मदद के लिए आने के कारण डाकू भाग गए। उस रात के बाद मोती पूरे गांव का हीरो बन गया। गांव वालों ने उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाई और उसे ढेर सारे उपहार दिए। रामू ने गर्व से अपने मोती को गले लगाया और कहा, तू सिर्फ मेरा कुत्ता नहीं, मेरा सच्चा साथी है। कुछ महीनों बाद एक और घटना घटी जिसने मोती की वफादारी को और भी ज्यादा साबित किया। एक दिन रामू बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि रामू को गांव के पास के जंगल में उगने वाली दुर्लभ जड़ी बूटी की जरूरत है। ये काम बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों का डर था। रामू की हालत बिगड़ रही थी और मोती यह सब देख रहा था। उसने जैसे सब कुछ समझ लिया। अगले दिन वो चुपचाप घर से निकल गया। मोती को पता था कि जंगल में कहाँ जाना है, क्योंकि वह रामू के साथ पहले भी वहाँ गया था। जंगल में मोती को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने सांपों और जंगली जानवरों से खुद को बचाया। कई घंटों की तलाश के बाद उसने वह जड़ी बूटी ढूंढ ली। उसने अपनी मुंह में उसे पकड़ लिया और वापस गांव की ओर दौड़ा। जब वो घर पहुंचा, रामू की हालत बहुत खराब थी। मोती ने जोर जोर से भौंककर गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और वह जड़ी बूटी रामू को दी गई। कुछ ही दिनों में रामू ठीक हो गया। ये सब मोती की समझदारी और वफादारी की वजह से हुआ। मोती ने रामू के साथ कई साल बिताए। दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन समय के साथ मोती बूढ़ा हो गया। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, मोती उसके पास बैठा था। अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए सो गया। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मोती को अपने खेत के एक कोने में दफनाया और वहां एक छोटा सा पत्थर लगाया, जिस पर लिखा था, यहाँ सो रहा है मोती, जो सिर्फ एक कुत्ता नहीं, मेरा सच्चा दोस्त और परिवार था। मोती के जाने के बाद रामू की जिंदगी में एक खालीपन आ गया था। खेत वही था, झोपड़ी वही थी, लेकिन मोती के बिना सब कुछ अधूरा लगने लगा। रामू हर दिन उस कोने में जाता जहां उसने मोती को दफनाया था। वो उस पत्थर को सहलाता और मोती से बातें करता, जैसे वह अभी भी उसके साथ हो। गांव वालों ने भी मोती को बहुत याद किया।
उसकी बहादुरी की कहानियां हर घर में सुनाई जाती थीं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई मोती के किस्से सुनकर भावुक हो जाता। लेकिन रामू के दिल में एक बात चुभती थी, उसने मोती को कभी कोई बड़ी खुशी नहीं दी थी। वो हमेशा अपनी गरीबी को कोसता और सोचता कि काश वह मोती को बेहतर जीवन दे पाता। एक दिन गांव के सरपंच ने रामू को बुलाया। सरपंच ने कहा, रामू, तुमने और मोती ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। अब गांव तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता है। हम तुम्हारे खेत को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। गांव वालों ने मिलकर रामू के खेत में सिंचाई की व्यवस्था की, नई फसलें लगाईं और उसकी झोपड़ी को भी ठीक किया। रामू की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। हालांकि मोती की कमी हमेशा उसके दिल में बनी रही। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि झाड़ियों के पास एक छोटा सा पिल्ला बैठा हुआ है। वह भूखा और डरा हुआ लग रहा था। उसकी हालत देखकर रामू को मोती की याद आ गई। उसने पिल्ले को अपने पास बुलाया, लेकिन वह डर के मारे दूर भाग गया। रामू ने उसे खाना दिया और प्यार से बुलाया। धीरे धीरे पिल्ला रामू के पास आया। वह कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो मोती की आंखों में थी। रामू ने उसे उठाया और अपनी झोपड़ी में ले आया। उसने पिल्ले का नाम छोटू रखा। छोटू धीरे धीरे रामू के जीवन का हिस्सा बन गया। हालांकि वह मोती की तरह बहादुर नहीं था, लेकिन उसमें एक अलग मासूमियत थी। रामू ने उसे मोती की कहानियां सुनाई और उसे सिखाने की कोशिश की कि कैसे खेत में मदद करनी है। छोटू ने भी रामू को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक दिन रामू ने देखा कि छोटू अक्सर उस कोने में जाकर बैठता है जहां मोती को दफनाया गया था। वो वहां घंटों बैठा रहता, जैसे किसी को महसूस कर रहा हो। रामू को ये देखकर लगा कि शायद छोटू को भी मोती की आत्मा का एहसास होता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई समस्या आ गई। पास के जंगल से तेंदुए का एक झुंड गांव के जानवरों पर हमला करने लगा। कई मवेशी मारे गए और गांव वाले डरे हुए थे। सरपंच ने सभी को सतर्क रहने की चेतावनी दी। रामू को भी डर था कि तेंदुए कभी भी उसके खेत या झोपड़ी पर हमला कर सकते हैं। उसने छोटू को सिखाया कि कैसे खतरे के संकेतों को पहचानना है। हालांकि छोटू अभी छोटा और कमजोर था, लेकिन उसमें सीखने की अद्भुत क्षमता थी। एक रात जब रामू गहरी नींद में था, छोटू ने झोपड़ी के बाहर अजीब सी आवाजें सुनी। उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हो रही है। छोटू ने तुरंत भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। तेंदुए का एक झुंड रामू की झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। छोटू डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मोती की कहानियों को याद किया और हिम्मत जुटाई। छोटू ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया और झोपड़ी के चारों ओर दौड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर रामू जाग गया। उसने लाठी उठाए और छोटू के साथ बाहर आया। तेंदुए ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन छोटू ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उसकी बहादुरी देखकर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। मिलकर उन्होंने तेंदुओं को भगाया। उस रात के बाद छोटू भी गांव का हीरो बन गया। गांव वालों ने कहा, छोटू में मोती की आत्मा है। उसने मोती की विरासत को जिंदा रखा है। रामू को भी गर्व हुआ कि छोटू ने मोती की तरह अपनी वफादारी साबित की। रामू ने छोटू के साथ अपनी जिंदगी फिर से जीना शुरू किया। वह जानता था कि मोती की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन छोटू ने उसे यह एहसास दिलाया कि हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती होती है। मोती की बहादुरी और छोटू की मासूमियत ने रामू की जिंदगी को फिर से खुशियों से भर दिया। रामू ने अपने खेत के उस कोने में एक और पत्थर लगाया, जिस पर लिखा था, यहाँ सो रही है मेरी खुशियों की शुरुआत, मोती और छोटू। इस तरह मोती की विरासत छोटू ने आगे बढ़ाई और रामू के जीवन में एक बार फिर से रोशनी भर दी। छोटू ने धीरे धीरे रामू की जिंदगी में अपनी जगह बना ली थी। मोती की बहादुरी और वफादारी को याद करते हुए रामू ने छोटू को कई नई जिम्मेदारियां सिखाई। हालांकि छोटू अभी छोटा था और उतना साहसी नहीं था, लेकिन उसमें सीखने की अद्भुत क्षमता थी। गांव में अब भी तेंदुए का खतरा बना हुआ था,
रामू ने छोटू को सिखाया कि कैसे खतरे के संकेतों को पहचानना है और अपनी सुरक्षा करते हुए दूसरों की रक्षा करनी है। छोटू ने रामू के साथ खेत में काम करना शुरू कर दिया। वह बैलों को संभालता, फसल की देखभाल करता और रात में झोपड़ी के बाहर पहरा देता। छोटू का मासूम स्वभाव गांव के बच्चों को बहुत पसंद आता था। बच्चे उसके साथ खेलते, उसे खाना खिलाते और उसकी हरकतों पर हंसते। धीरे धीरे छोटू पूरे गांव का प्यारा बन गया। गांव के पास बहने वाली नदी में बारिश के मौसम में बाढ़ आना आम बात थी। इस बार बारिश बहुत तेज हुई और नदी ने गांव की ओर रुख कर लिया। गांव वाले डरे हुए थे कि कहीं बाढ़ उनके घरों और खेतों को न बर्बाद कर दे। रामू ने अपनी फसल और झोपड़ी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसका खेत डूबने लगा। वह छोटू को लेकर अपनी झोपड़ी में सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे नदी के पास फंस गए हैं। बच्चों की चीख सुनकर छोटू तेजी से उनकी ओर दौड़ा। रामू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन छोटू की वफादारी और हिम्मत उसे रोक नहीं सकी। वह नदी के उफनते पानी में कूद गया और एक एक कर बच्चों को किनारे तक पहुंचाने लगा। रामू और गांव वालों ने छोटू की मदद से बच्चों को बचाया। छोटू खुद भी थक चुका था, लेकिन उसने तब तक हार नहीं मानी जब तक सभी बच्चे सुरक्षित नहीं हो गए। उस रात जब बाढ़ का पानी कम हुआ, गांव वालों ने छोटू की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा, मोती की तरह छोटू ने भी अपनी वफादारी और साहस से हमारी जान बचाई। गांव के सरपंच ने छोटू को सम्मानित करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के चौराहे पर एक पत्थर लगाया जिस पर लिखा था, छोटू मोती की विरासत और गांव का नायक। ये छोटू के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। रामू की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने महसूस किया कि मोती की आत्मा कहीं न कहीं छोटू में ही बसती है। बाढ़ के बाद गांव में जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। छोटू अब सिर्फ रामू का नहीं, बल्कि पूरे गांव का कुत्ता बन गया था। वो हर घर में जाता, लोगों की मदद करता और बच्चों के साथ खेलता। रामू ने महसूस किया कि छोटू ने उसकी जिंदगी में नई उम्मीदें जगाई हैं। उसने छोटू को नई चीजें सिखाने का फैसला किया। उसने उसे खतरे की पहचान, फसलों की देखभाल और लोगों की रक्षा करने के नए तरीके सिखाए। कुछ महीनों बाद गांव में एक और बड़ा हादसा हुआ। एक रात किसी की गलती से एक झोपड़ी में आग लग गई। हवा तेज थी और आग तेजी से फैलने लगी। गांव वाले डर गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। छोटू ने तुरंत खतरे को भांप लिया। उसने रामू को जगाया और आग की ओर दौड़ा। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत झोपड़ी में फंसी हुई है। छोटू बिना डरे आग में घुस गया और बूढ़ी औरत का दुपट्टा पकड़कर उसे बाहर खींचने लगा। रामू और अन्य गांव वालों ने छोटू की मदद की और औरत को बचा लिया। आग पर काबू पाने के बाद गांव वालों ने छोटू की तारीफ की। सरपंच ने कहा, छोटू न केवल वफादार है, बल्कि बहादुरी का प्रतीक भी है। रामू ने महसूस किया कि छोटू सिर्फ एक कुत्ता नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया है। उसने छोटू को और भी प्यार से देखभाल करना शुरू किया। रामू ने मोती और छोटू की याद में अपने खेत के कोने में एक सुंदर स्मारक बनाया। उसने वहां एक बड़ा पत्थर लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ सो रही है वफादारी और साहस की कहानी, मोती और छोटू। कुछ सालों बाद छोटू बड़ा और परिपक्व हो गया। उसने गांव के कई खतरों का सामना किया और हमेशा रामू और गांव वालों की रक्षा की। एक दिन रामू ने देखा कि छोटू अब अकेला महसूस करता है। उसने फैसला किया कि छोटू के लिए एक साथी लाना चाहिए। रामू ने पास के एक गांव से एक और पिल्ला लाया और उसका नाम गोलू रखा। गोलू छोटू का नया साथी बन गया। दोनों ने मिलकर रामू के खेत और गांव की रक्षा करना शुरू किया। छोटू और गोलू की जोड़ी गांव में मशहूर हो गई। गोलू छोटा और चंचल था, लेकिन छोटू ने उसे बहादुरी और वफादारी के कई सबक सिखाए। दोनों ने मिलकर कई बार गांव की रक्षा की और रामू की जिंदगी में खुशियां भर दी। छोटू ने अपनी जिंदगी में मोती की विरासत को जिया और उसे आगे बढ़ाया। उसने गोलू को सिखाया कि कैसे वफादार और निस्वार्थ रहना है।
रामू ने महसूस किया कि वफादारी और प्यार कभी खत्म नहीं होते। यह एक कड़ी की तरह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। छोटू और गोलू की जोड़ी रामू के जीवन में खुशियों का नया अध्याय लेकर आई। छोटू, जो पहले मोती की यादों के साथ जी रहा था, अब गोलू के साथ नई जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त हो गया। गोलू एक चंचल और मासूम पिल्ला था, जबकि छोटू अब समझदार और परिपक्व हो चुका था। गांव में अब शांति थी, लेकिन रामू के जीवन में हमेशा चुनौतियां बनी रहती थीं। खेती बाड़ी और झोपड़ी की देखभाल के साथ साथ उसे अपने दोनों कुत्तों की भी देखभाल करनी होती थी। गांव के पास के जंगल में लकड़बग्घों का एक झुंड आ गया था। ये जानवर रात के अंधेरे में गांव के मवेशियों पर हमला करते और उन्हें मार डालते। गांव वालों ने इस समस्या से निपटने के लिए एक बैठक बुलाई। रामू ने कहा, हम सभी को सतर्क रहना होगा। अगर हम एकजुट रहेंगे तो इन लकड़बग्घों को भगा सकते हैं। छोटू और गोलू ने भी जैसे रामू की बात समझ ली। दोनों ने रात में गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, लकड़बग्घों का झुंड रामू के खेत की ओर बढ़ा। छोटू ने खतरे को तुरंत भांप लिया और गोलू को संकेत दिया। दोनों ने मिलकर झोपड़ी के चारों ओर दौड़ लगाई और जोर जोर से भौंकने लगे। उनकी आवाज सुनकर रामू जाग गया। रामू ने लाठी उठाई और बाहर निकला। छोटू ने लकड़बग्घों को रोकने के लिए उन पर हमला कर दिया, जबकि गोलू ने रामू को उनकी संख्या और स्थिति का संकेत देने की कोशिश की। गोलू अभी छोटा था, लेकिन उसकी समझदारी और हिम्मत ने सभी को चौंका दिया। गांव वालों ने छोटू और गोलू की आवाज सुनकर रामू के खेत की ओर दौड़ लगाई। सभी ने मिलकर लकड़बग्घों को भगाया। उस रात के बाद छोटू और गोलू की बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में हुई। गोलू अब छोटू से सीखकर धीरे धीरे परिपक्व हो रहा था। छोटू ने उसे सिखाया कि कैसे खतरे का सामना करना है, मवेशियों की रक्षा करनी है और रामू के खेत की देखभाल करनी है। गोलू ने भी इन सबक को गंभीरता से लिया और जल्द ही वह गांव के भरोसेमंद कुत्तों में से एक बन गया। रामू को अब अपने खेत की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। वह जानता था कि छोटू और गोलू हर स्थिति को संभाल लेंगे। लकड़बग्घों के खतरे के बाद गांव में लंबे समय तक शांति बनी रही। रामू ने अपने खेत में मेहनत से काम किया और उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। गांव वाले भी खुशहाल जीवन जी रहे थे। छोटू और गोलू अब गांव के हर बच्चे के दोस्त बन चुके थे। बच्चे उनके साथ खेलते, उन्हें खाना खिलाते और उनकी कहानियां सुनते। रामू को ये देखकर खुशी होती थी कि उसके कुत्ते न केवल उसके बल्कि पूरे गांव के प्रिय बन गए थे। एक दिन रामू और छोटू खेत में काम कर रहे थे, जबकि गोलू झोपड़ी के पास था। अचानक पास के जंगल से एक तेंदुआ झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। गोलू ने खतरे को तुरंत भांप लिया। गोलू ने झोपड़ी के चारों ओर दौड़ लगाई और तेंदुए का ध्यान अपनी ओर खींचा। तेंदुआ गोलू की ओर बढ़ा, लेकिन गोलू ने अपनी चपलता से उसे चकमा दिया। उसकी आवाज सुनकर छोटू और रामू दौड़कर वहां पहुंचे। छोटू ने तेंदुए पर हमला कर दिया, जबकि गोलू ने झोपड़ी की रक्षा की। रामू ने अपनी लाठी से तेंदुए को भगाने में मदद की। इस घटना ने साबित कर दिया कि गोलू अब जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। गांव वालों ने गोलू की बहादुरी की सराहना की। सरपंच ने कहा, गोलू ने आज साबित कर दिया कि वह छोटू की तरह ही बहादुर है। उसने गांव की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। छोटू को भी गोलू पर गर्व हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी सीख और मार्गदर्शन ने गोलू को एक सच्चा रक्षक बना दिया है। छोटू की उम्र और गोलू की नई जिम्मेदारी। समय के साथ छोटू बूढ़ा हो गया। वो अब उतना तेज नहीं दौड़ पाता था, लेकिन उसकी समझदारी और अनुभव ने उसे गांव का मार्गदर्शक बना दिया। गोलू ने अब पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। रामू ने गोलू को हर संभव तरीके से तैयार किया। उसने उसे खेत की सुरक्षा, मवेशियों की देखभाल और गांव वालों की मदद करना सिखाया। गोलू ने भी इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। एक दिन जब छोटू रामू के पास बैठा था, उसने गोलू को देखा। उसकी आंखों में गर्व और संतोष था। उसने महसूस किया कि अब उसकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है।
उसी रात छोटू ने रामू के पास बैठकर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। रामू ने छोटू को अपने खेत के कोने में दफनाया जहां मोती की कब्र थी। उसने वहां एक और पत्थर लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ सो रहा है छोटू, जिसने मोती की विरासत को जिया और आगे बढ़ाया। छोटू के जाने के बाद गोलू ने अपनी जिम्मेदारियों को और भी गंभीरता से निभाना शुरू किया। उसने रामू और गांव की सुरक्षा का भार अपने कंधों पर ले लिया। गांव वालों ने महसूस किया कि गोलू अब छोटू और मोती दोनों की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने गोलू को एक नया नाम दिया, गोलू विरासत का रक्षक। सिख, मोती, छोटू और गोलू की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार, वफादारी और साहस कभी खत्म नहीं होते। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है और हर नई शुरुआत पुराने रिश्तों की गहराई को याद दिलाती है। गोलू अब रामू की जिंदगी का नया अध्याय था और उसकी कहानी भी आने वाले समय में गांव की विरासत का हिस्सा बनेगी।